गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कहा। अब चलते हैं, नया टॉपिक है जिसे बोला गया है, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जिसे हिंदी में कहते हैं संसदीय व्यवस्था। तो ये चैप्टर बड़ा है या छोटा है, आप लोग बताएं क्या है। छोटा चैप्टर है ना, बुक में तो छोटा ही दिया हुआ है। तो अगर छोटा दिया है तो देखते हैं क्या होता है, छोटा रहता है या बड़ा रहता है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा ओल्ड पार्लियामेंट, जो अभी रिसेंटली नया पार्लियामेंट बना, इनॉग्रेट हुआ। तो पहले वाली पार्लियामेंट थी हमारी ऐसे, और न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग मैंने दिखाया ऐसे, ये दिखाया क्या जो है ऐसे ऊपर से व्यू लिया हुआ है। यह है न्यू पार्लियामेंट। तो चलते हैं आगे। देखिए, कहा गया कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्लासिफाइड इनटू, मतलब आधुनिक, मतलब अभी का जो लोकतांत्रिक सरकार या जनतंत्र सरकार इसको बोला गया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसे क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में। तो आ, मैं एग्जांपल एक तरह से आप बेसिकली समझो कि आप इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, यहाँ जो फॉर्म है, और अमेरिका का जो है, इसे कंपेयर करके पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दो क्लासिफाइड किया गया, एक तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड दूसरा सेकंड क्या किया गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एंड अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब क्या होता है पार्लियामेंट्री, क्या है प्रेसिडेंशियल। पहले जो भी मैंने चैप्टर पढ़ा है वहां मैंने ये सारे चीज को डिस्कस कर दिया है वर्बली। मैं क्लियरली बता दूं, वर्बली ये डिस्कशन हो चुका है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल के बारे में। अभी तो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स के फॉर्म में आपके आपके पास है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज जो भी पढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो कोई नया चीज आपका आपके लिए नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग से जितनी भी पढ़ाया है मैंने, आपने अगर सुना है, देखा है, तो देखें। तो पार्लियामेंट्री को कहा गया है संसदीय व्यवस्था, एंड प्रेसिडेंशियल को क्या कहा गया, अध्यक्षीय। प्रेसिडेंस का मतलब होता है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, तो अध्यक्षीय व्यवस्था ऐसे हिंदी में नाम है। तो चलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो अभी तो यहाँ मैं डिस्कस दोनों करूंगा, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों के बारे में। हालांकि चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पर डिस्कशन यहाँ दोनों होगा। बाकी जो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कब कब क्या है, प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, वो तो डिस्कशन होना ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, थोड़ा रफली मैं बता दूं। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो जिन्हें हम एमपी को चुन रहे हैं, एमपी चुनाकर लोकसभा में जा रहे हैं, वोटिंग होकर, इलेक्शन होकर जाते हैं, आम जनता वोट देती है, वो जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। इसे लोअर हाउस कहते हैं। एंड राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहा गया है, वहां जो एमपी बन के जा रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं चुन रहे हैं। हम लोग ने जिन एमएलए को चुना है वो एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के लिए एमपी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा हो गया। अब देखो, जो जितने कंबाइंड जो एमएलए हैं लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, इन सॉरी एमएलए नहीं, एमपी, इन एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, बेसिकली इन्हें क्या कहा गया है, लेजिस्लेचर, विधायिका। लेजिस्लेचर कहा जाता है। लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेट करते हैं, मतलब ये कानून बनाते हैं, नियम कानून जो बनाने का, कानून बनाने का काम है, ये बनाते हैं, ठीक। अब राज्यसभा का तो रहने दो, लोकसभा में देखो, लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी है, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, जिसने सबसे ज्यादा सीट लाई है, और जो 50% वाला जो क्राइटेरिया है कि उससे ज्यादा जिसका वो एमपी है उससे एवं, तो या दो पार्टी मिलकर उस क्राइटेरिया को, उससे ज्यादा एमपी का सपोर्ट पाते हैं और रहता है जिन्हें, उनकी सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है।
तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन मतलब मंत्रिमंडल वो बनाते हैं और वो सरकार चलाते हैं। उनमें से कोई पीएम और डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर बनते हैं। अब देखो, जो मिनिस्टर बन रहे हैं ना, तो उन्हीं एमपी में से उनके पार्टी के जो एमपी है, या तो लोकसभा से भी एमपी ले सकते हैं या तो राज्यसभा से भी एमपी को उठा ले सकते हैं। उन एमपीओ को ये क्या बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक, मिनिस्टर बनाते हैं जिसको कहा गया सब मिनिस्टरों को मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कई मिनिस्टर का ग्रुप, जितने मिनिस्टर हैं सबको कमांडली कहा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन मिनिस्टर में से भी कुछ कैबिनेट रैंक दिया गया है, जो हाई इंपॉर्टेंस जिसको दिया गया, पोर्टफोलियो दिया गया है, एंड जिसको ऊपर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में से प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होते हैं, तो ऐसे कैबिनेट को एक रैंक दिया गया है, उनको हायरार्की में या कहो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, या स्टेटस जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, वो अपर ऊपर दिया गया है। अब देखो, तो कैबिनेट हुआ, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हुआ मंत्रालय, वो उसको कैबिनेट। अब बाकी थोड़ा और नीचे वाले थोड़ा कम इंपॉर्टेंस वाले, रिलेटिवली, ऐसा नहीं है कि उसका इंपॉर्टेंस कम है। यहाँ तो एक एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए रोज लोग अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं। एक एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए देखते हो कि कोई जज का पोस्ट छोड़ देते हैं, जो कहीं कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज, वो रिजाइन करके, या कहीं के डीजीपी हो या कहीं के सेक्रेटरी हो, वो पोस्ट छोड़कर एक एमपी बनने के लिए कंटेस्ट करते हैं, देखा ही है। और जो मिनिस्टर की बात रहा, उन कई एमपी में से मिनिस्टर को चुना गया। तो ये तो मिनिस्टर का तो भाई कहीं ज़्यादा लेवल है, फिर भी मैं बता रहा हूँ रिलेटिवली। तो कैबिनेट, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पेपर में पढ़ा होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, उसमें भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट में किसी को इंडिपेंडेंट इंचार्ज दिया जाता है। एंड कुछ होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, ऐसे ऐसे डिप्टी मिनिस्टर बहुत कम सुनोगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। जैसे होम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएंगे, उसके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होम के लिए भी एक होंगे, एक या दो हो सकते हैं ऐसे। ये हुआ, तो यानी इन एमपीओ में से चुना गया मंत्रियों को, तो ये मंत्री लोग कहलाएंगे, या प्रधान पीएम कमांडली। हालांकि प्रेसिडेंट को भी कमांडली कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव। यानी जो ये मंत्रियों को चुना गया, इन एमपी में से ही चुना गया है ना, तो इन लेजिस्लेचर में से ही चुना बने जो मंत्री बने, वो कहलाए एग्जीक्यूटिव। तो यानी ये जो एग्जीक्यूटिव है, वो अल्टीमेटली किसके मेंबर हैं? पार्लियामेंट, यानी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं ही। ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अब देखो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ, जैसे यूएसए में, वहाँ भी अपर हाउस लोअर हाउस, जिसको हम यहाँ लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, तो वहाँ अपर हाउस लोअर हाउस वहाँ भी है। हमारे यहाँ लोअर हाउस को लोकसभा बोला गया, लोअर को लोकसभा, अपर को राज्यसभा, तो वहाँ उनके यहाँ भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रधान, यहाँ देखो इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रेसिडेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो लीड कर रहा है, मतलब जो सरकार को लीड कर रहा है, जो सरकार का जो मेन लीडर है, चलाने वाला जो लीडर है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब प्रेसिडेंट का क्या रोल है? जो यहाँ से बिल पास हुआ या जो भी सर यहाँ मंत्री लोग एक्शन लेंगे, जो काम करना है या नियम बनाया कुछ भी, तो उसको फाइनल ऑथेंटिकेशन या सिग्नेचर होगा, अप्रूवल। जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर न हो, वो अप्रूव नहीं होगा। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड, नाम मात्र का या सेरेमोनियल हेड टाइप का रखा गया है। मतलब मेन पावर किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। अब प्रेसिडेंट के पास जाए तो उनको जो है कि सिग्नेचर, साइन, एसेंट देना ही देना है। कभी केस में रिटर्न कर सकते हैं कि थोड़ा सा सोच विचार कर लो, लेकिन अपने हिसाब से वो मनमाना बिल कानून नहीं बना सकते, या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, या सरकार नहीं चला सकते। यानी वो पोस्ट एक क्रिएट करके रख दिया गया है, पोस्ट एक क्रिएट करके सेरिमोनियल रख दिया गया है, इसलिए कि कभी कभी बाय चांस ऐसा हो कि ये मंत्री लोग या प्रधानमंत्री जो हेड लीड कर रहे हैं, एक कोई एक्शन जल्दी में ले ले या कोई गड़बड़ी ले ले, तो ऊपर में एक कोई कोई एक हो जो बूढ़ा, जैसे घर का बूढ़ा बुजुर्ग, भले ही वो मेन
आपके फादर मेन काम कर रहे हो, घर को परिवार को वो चला रहे हो, वो बूढ़ा बुजुर्ग है, लेकिन जब वो कभी बोल दे तो एज ए रेस्पेक्ट उनकी बात को मानते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उतना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। यानी जो प्रेसिडेंट बनते हैं ज्यादातर, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वाले को, रेस्पेक्टफुल पर्सन को, बाकी उसका चुनाव तो होता ही है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में उनको सबसे ऊपर रखा गया प्रेसिडेंट को, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा गया है उन्हें। तो एज ए रेस्पेक्ट ऐसे है, एंड हायरार्की वाइज या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट वाइज उनको ऊपर रखा गया है। तो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, पर ऑफिशियली या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर देखा जाए तो उनको हायरार्की में ऊपर रखा गया है, तो उनको रेस्पेक्ट दिया गया है। और अजय कहो कि उनकी चेयर पीएम के चेयर से ऑफिशियली देखा जाए तो ऊपर है, देखिए ऐसे पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा है, तो उनके रहने से थोड़ा सा वो थोड़ा बैलेंस करके रखते हैं। थोड़ा गलती कर रही है तो थोड़ा समझाने का एक है कि उनके ऊपर भी कोई है जो इनको समझा सकता है। तो ये पोस्ट है प्रेसिडेंट। अब देखो अमेरिका में जाते हैं, अब अमेरिका में के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वहां क्या है कि लोकसभा यानी अपर हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस वहां भी है, वहां भी एमपी बनते हैं, इलेक्शन होता है, चुने जाते हैं, मेंबर बनते हैं लोकसभा अपर हाउस और लोअर हाउस के। लेकिन जो मंत्री या प्रधानमंत्री जो है, जैसे इंडिया में मंत्री एंड प्रधानमंत्री जो हुए, पीएम एंड मिनिस्टर, तो अल्टीमेटली लोकसभा राज्यसभा के ही है ना। लेकिन वहां पर क्या है कि पीएम नाम का पोस्ट वहां नहीं है, वहां है प्रेसिडेंट है। अब मैं बता दूं डिफरेंस क्या है। देखो वहां जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है पूरे कंट्री लेवल पर कंट्री के लोग चुनते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को चुनने का चुना इलेक्शन जो होता है, ये आम जनता वोट नहीं देती है। वोट कौन देते हैं? लोकसभा राज्यसभा के एमपी, और जहां जहां जितने जितने स्टेट हैं, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जो एमएलए जहां जहां प्रोविजन है, वो एमएलए चुनते हैं। वो वोटिंग में उन वो वोटिंग करने वाले वो जो वो कॉलेज बोला जाता है, तो वोट करने वाले जितने जो मेंबर है वो लोग होते हैं। मतलब जो हमारे एमएलए और एमपी ही चुनते हैं प्रेसिडेंट को। यूएसए में प्रेसिडेंट को जो चुनने का काम जो होता है, वहां के एमएलए, स्टेट के एमएलए या पार्लियामेंट, लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस के एमपी का नहीं, बल्कि आम जनता पार्टिसिपेट करती है। समझ गए? तो एक प्रेसिडेंट को चुनने के लिए पूरे कंट्री के लेवल पर ऐसे दो प्रेसिडेंट के कंटेस्ट हुए, तो वो दो प्रेसिडेंट को कैंडिडेट के लिए पूरे कंट्री को लोग वोट करते हैं, उन दोनों में से किसको वोट करना है, एंड प्रेसिडेंट बनाते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट तो ऐसे नहीं बनते, हमारे यहाँ पीएम भी बनते हैं। तो पीएम में के लिए भी देखो, मान ली कि कई पार्टियां कंटेस्ट करी, 4-5 ऐसे कई पार्टियां, इंडिया में तो बहुत सारे पार्टियां हैं। तो एक मान ली बीजेपी हुई और दूसरे शायद कांग्रेस या कई पार्टी मिलकर, ये तीसरी कोई और भी पार्टी हुई जो अलग रही, या इंडिपेंडेंट। तो बीजेपी अपना पीएम का पोस्ट के लिए उम्मीदवार घोषणा करेगी, कांग्रेस अपना घोषणा करेगी, और दूसरी अगर कोई पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने इंडिपेंडेंट पूरे इंडिया पर लगा तो अपना पीएम का कैंडिडेट केजरीवाल को घोषित किया, ऐसे। तो वोट क्या हो रहा है अल्टीमेटली, लोग वोटिंग होता है तो पार्टी को जैसे वोट दे रहे हैं। तो जिस पार्टी को, जो पार्टी जीतेगी, अगर जिसको मेजोरिटी आएगी, तो जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए उम्मीदवार चुना है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। यहाँ भी दो पार्टी जैसे कि अमेरिका में है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, तो अपना उम्मीदवार चुन लिया, एक ने ट्रम्प को, दूसरे ने इसको कमला हैरिस को। इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट किया और डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन में जीते और उनको प्राइम प्रेसिडेंट बनाया गया। अब देखो वो प्रेसिडेंट का वही पावर है जो पावर एक तरह से इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का है, ठीक है। अब वहां प्राइम मिनिस्टर का भले पोस्ट नहीं है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का जो वैल्यू, वो वैल्यू वहां प्रेसिडेंट का है। अब बताता हूं, अब हमारे यहाँ जो मिनिस्टर चुने जाते हैं, कहाँ से मिनिस्टर को लेते हैं? लोकसभा राज्यसभा से। उनके यहाँ जो मिनिस्टर चुने जाते हैं, वो मिनिस्टर जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, नहीं होते। ये मिनिस्टर वहां के प्रेसिडेंट अपने मन से जिसको, जो उसके क्लोज हो, जो इसको लगता है कि नॉलेजेबल हो, एक्सपर्ट हो,
उनको प्रेसिडेंट, उनको अपना मंत्रिमंडल में उनको लेते हैं, समझ गए। अब जैसे इंडिया में जो है मंत्रियों का तो चुनते हैं, मंत्री को चुनते हैं कहाँ से, मिनिस्टर को, जो एमपी रहे वहां से, लोकसभा राज्यसभा से। लेकिन यहाँ क्या करते हैं कि जब आप मंत्रालय डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर ने लिया, तो आप उसके सेक्रेटरी को चुनना है ना, सेक्रेटरी जो सिविल सर्वेंट हुए, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग जो आप पढ़ाई कर रहे हो, सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट या डिफरेंट मिनिस्ट्री में। तो जो ब्यूरोक्रेट को चुनना है, तो ब्यूरोक्रेट को ऑलरेडी पोस्ट तो है ही, लेकिन ये हर बार होता है कि सरकार चेंज होती है तो अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ब्यूरोक्रेट को रिसफलिंग होता है, यहाँ ट्रांसफर वो ट्रांसफर, जो जिनको ये पसंद करते हैं वो पार्टी वाले, उनको वो मिनिस्ट्री में लाते हैं, या न्यूट्रल रहा तो जो पहले से चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। यूएसए में क्या है, वो जो मंत्री जो चुन रहे हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं को पॉलिटिकल लीडर हो, जो नेता हो, नेता मतलब एमएलए एमपी कहीं का हो, ये हो भी सकता है, या तो ज्यादातर है कि वो कोई एमएलए एमपी ना हो, या तो इनके पार्टी का भी कोई हो सकता है, या अदर मेंबर, किसी को भी वो चुनकर मंत्री बना सकते हैं। अब देखो, अब वो मंत्री बनाएंगे तो एक तो उनके पास हो गया, किसी को ले सकते हैं, लेकिन इतना तो है ना कि उनको पूरा अगर सरकार चलाना है, सिस्टम चलाना है, तो किसी अरे गहरे को तो नहीं लेंगे, जो नॉलेजेबल हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, जो रिच हो, वाटीवर जो भी हो, या जो इनके पार्टी से बिलोंग करता हो, जो क्लोज है इनको, उनको लेंगे। तो वो जो मंत्री उनके हुए, वो वहां के लोअर हाउस और अपर हाउस के मेंबर नहीं है। ये होता है प्रेसिडेंशियल, ये होता है पार्लियामेंट्री। अब ना होने से, अलग होने से क्या डिफरेंस होता है वो आगे डिस्कस मैं करूंगा। इतना तक तो समझ में आ गए उस एग्जाम्पल से, और कोई नया बात तो मैंने बताया नहीं है। अगर जो बच्चे पेपर ऊपर नहीं पढ़ते हो, जिनको बिल्कुल ना अवेयर हो, उनके लिए बेसिकली मैंने बताया। अदरवाइज ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुका हूँ, या कि जो लोग पेपर ऊपर ऐसे पढ़ते हो तो उनको इतना पता होगा, या ना भी पता तो अब इतना के बाद चल जाना चाहिए। क्लियर है, ये रफली बताया। अब बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से बाकी थ्योरी आने वाली है। अब देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है इसको कहा गया है कैबिनेट गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट। क्यों कहा गया आगे डिस्कस करूंगा। कैबिनेट क्यों, रेस्पॉन्सिबल क्या ये रेस्पॉन्सिबल है, और वो बोला क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला इरेस्पॉन्सिबल है क्या, तो क्या नाम है, कैसे, वो आगे धीरे धीरे करके मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखें, अब है कैबिनेट गवर्नमेंट। तो कैबिनेट क्यों, कि एक तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो इंडिया में है, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, मतलब मंत्री लोग बनते हैं, मंत्रिमंडल बनता है, उसमें से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है कैबिनेट। जैसे कैबिनेट का कुछ नाम बता दूं, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर का, सो होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, डिफेंस मिनिस्टर कौन, राजनाथ सिंह, ये हो गए 3। तो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, पूरा नाम क्या है, जयशंकर साहब ही मैं बोलूंगा, जयशंकर नाम बोलना एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जब नाम के साथ सर नेम थोड़ा बोलो तो थोड़ा बड़ा सा वजनदार भी लगता है, रेस्पेक्ट लगता है। सर नेम मतलब 2 नाम आ रहा हो, 2 वर्डिंग आ रहा हो, तो सिर्फ एक वर्डिंग आता है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इरेस्पेक्ट मतलब डिसरेस्पेक्ट जैसा दिखता है। तो एस जयशंकर तो लगता है अच्छा, सिर्फ जयशंकर बोलो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो एस जयशंकर, डिफेंस हो गए, होम हो गए, फॉरेन अफेयर हो गए, और क्या हो गए, फाइनेंस हो गए। ऐसे इसके अलावा थोड़ा थोड़ा जो आप खुद सोच देखते हो कि जो अभी ज़्यादा क्लोज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ऐसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, नितिन गडकरी हो गए। फिर उसके अलावा आपका रेलवे मिनिस्टर हो जाएंगे, वैष्णव, उनका नाम क्या है, अश्वनी वैष्णव शायद, ऐसे रेलवे मिनिस्टर हो गए। फिर हेल्थ, एजुकेशन, ये सब। तो ये सब कुछ पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, इनको कैबिनेट रैंक दिया गया है, ठीक। तो कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन दिस सिस्टम। तो जब भी कोई डिसीजन लेना है तो अक्सर कैबिनेट की मीटिंग होती रहेगी, वीक में 2 बार 3 बार,
मिनिमम ऐसे 2 बार 3 बार कभी भी तो गिन चुन के 6-7 जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो गए, तो कभी फोन आया आज मीटिंग है इसके बारे में डिस्कस करना है, कोई एजेंडा हो व्हाटएवर, तो ये साथ मिलकर तुरंत डिस्कशन शुरू होती है। और मेजर डिसीजन लेने का पॉलिटिकल डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव का डिसीजन, कोई पॉलिसी का डिसीजन, तो इनका ये लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो इसलिए कहा गया है कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर, और इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोला गया कैबिनेट गवर्नमेंट। क्लियर है? तो कोई भी बिल अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं देखो कि इन मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड बिल रहता है, और मेजर डिसीजन लेना है ये। और इसके अलावा भी कह सकते हो कि इसमें से जो 2 3 4 लोग हो गए, अभी तो लोग क्या बोलते हैं कि सबसे जो अभी जो जिसकी चलती है गवर्नमेंट में, किसकी, सिर्फ 2 लोगों की चल रही है, नाम तो लेने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हो। तो ऐसे हर गवर्नमेंट में होता है, पहले की मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या पहले की गवर्नमेंट हो, तो 2 3 लोग जो मेन लोग होते हैं जिनकी ज़्यादा चलती है। तो ऐसे अभी भी है, पहले भी चलता आ रहा है, कोई नया चीज़ है नहीं। हमें पॉलिटिकल में नहीं घुसना है, हमें उससे क्या मतलब यार, जो भी रहो आप सही से काम करो, ऑनेस्ट रहो, डैट्स अ मैटर। जो भी हो सब अपने ही हैं, तो इनसे बैर उनसे बैर तो हमें है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ। अब कहा गया है, बाकी कैबिनेट के बारे में आगे और भी डिस्कस करूंगा, अभी इतना है तो इतना ही। और देखो एक चीज़ और, मैंने कई बार बताया है कि प्रेसिडेंट जो को एक्ट करना है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। है आर्टिकल 74, इससे रिलेटेड आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस मानना है। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पार्टिकुलरली जो कैबिनेट होता है ना, कहने को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं, लगभग 60-70 ऐसे लगभग। तो उतने में कम से एक तो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए कितना, 15%। मतलब लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ है उसका 15% ही लोग मिनिस्टर मंत्री बन सकते हैं। तो लगभग जितना भी हो गया 543 का 15% कर लोगे तो आपका आ जाएगा 50, बताता हूँ, 54 एंड 17, अच्छा 55 17 71-72 के आसपास बनने वाला है। ठीक, तो 70 ही मान लो, तो उतने नहीं होते हैं, उससे कभी कभी कम ही रखते हैं, तो 55-60 ऐसे रखते हैं, मंत्री रहते हैं। इनमें से जो कैबिनेट मिनिस्टर बताया, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर कितने होंगे, 15-20 के आसपास होंगे, लेकिन उसमें से भी और कम, बेसिकली कैबिनेट ही मानो यहाँ। तो जो मेजर डिसीजन लेने का काम होता है कैबिनेट देती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरे भी नहीं। तो कहने को है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे इनको काम करना है, पर अल्टीमेटली डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं, ये कैबिनेट ही होते हैं। तो यहाँ तक ये, और आगे कैबिनेट का डिटेल ज़्यादा कुछ आने वाला है तो बाद में चलेंगे। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ देखें, जो कैबिनेट जो है जिसको रियल एग्जीक्यूटिव कहा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी एक अंदर आ गया कैबिनेट, ये रियल एग्जीक्यूटिव है, इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। देखें, अब ये बात ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों कि इससे इतना ना क्वेश्चन बार बार आ गया, ये छोटी सी, ये कुछ सेंटेंस से, एक ही 2 सेंटेंस से, एक ही सेंटेंस में है ये। कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेज इन ऑफिस so long as it enjoy the confidence of parliament in general and lok sabha in particular। समझो क्या बात है, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ कैबिनेट जिक्र हो रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट कह सकते हो, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट और भी हो गया, जो कैबिनेट हो गया, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, ऑन द पेपर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएंगे। इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में उनकी जवाबदेही है, जवाब देना है। ठीक, पार्लियामेंट में जवाब देना है, मतलब देखो, जो 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 मंत्री जो होते हैं, इन मंत्रियों को होता है कि लोकसभा में भी आंसर देना होता है और राज्यसभा में भी देना होता है आंसर। यानी अगर कोई कुछ मैटर रिलेटेड है उनके मिनिस्ट्री से, तो लोकसभा में भी जाकर लोकसभा में भी सेशन अटेंड कर सकते हैं एंड राज्यसभा में भी सेशन को अटेंड कर सकते हैं। भले वोट नहीं दे सकता, और कोई मैटर पर वोट देना हो, जिस जिस
सदन जिस हाउस के आप मेंबर हो वहीं आप वोट दे सकते हो। जैसे 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 निर्मला सीतारामन, वो मेंबर जो है राज्यसभा की मेंबर है, राज्यसभा के एमपी हैं, ठीक है। और ये बनी हुई है मिनिस्टर, मंत्री बनी हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये लोकसभा में कोई मैटर ऐसा डिस्कशन हो तो लोकसभा में आके बैठ सकती हैं सेशन में, प्रोसीडिंग जब चलेगी तो वहाँ जो भी हो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर देना हो तो ये कर सकती हैं। लेकिन कोई मैटर पर जब बिल वोटिंग करना हो ना, तो वोट उस हाउस के मेंबर ही दे सकते हैं। तो उस हाउस के मेंबर लोकसभा के तो नहीं है। राज्यसभा में जहां वोटिंग का मामला होगा वहां वोट दे सकती हैं। एक तो देखो अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए जिम्मेवारी, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए जिम्मेवारी, इन द सेंस वहां भी जवाब देना है उनको, ठीक है। तो भले मेंबर हो या ना हो लोकसभा के, राज्यसभा के मेंबर हो तो भी वहां जाना है, ना मेंबर हो तो भी जाना है। मतलब मिनिस्टर को दोनों जगह जाना है, मंत्रियों को। एंड देखें, एंड स्टे इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिस में मतलब ये पोर्टफोलियो पर, ये मंत्री पर के पोस्ट पर तब तक रहते हैं जब तक ये एंजॉय करते हैं, जब तक कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। ये कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट इन जनरल, मतलब पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पार्टिकुलर, ये बोला गया जनरल रूप से पार्लियामेंट बोल दिया गया है, ठीक है। कि पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस जब तक इनको रहेगा, मतलब पार्लियामेंट में कहने का मतलब होता है कि जब तक मेजोरिटी रहेगी, उनकी मेजोरिटी रहेगी, जो मार्क कितना है 543 जो है उसका हाफ करोगे तो कितना होता है 271 पॉइंट समथिंग, एंड 272 सीट से ज्यादा अगर उस पार्टी की रहेगी, जब तक 272 से ज्यादा, 272 और उससे ज्यादा एमपी का सपोर्ट उनको रहेगा उस पार्टी को, तब तक वो सरकार में रहेंगे, तब तक वो मंत्री रहेंगे, है ना। अब देखो, तो ये जो 272 वाला है ये लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए तो नहीं है। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं 245, 245 है। तो वहां जब कोई सरकार बनती है तो राज्यसभा के एमपी को मिलाकर राज्यसभा में किसका बहुमत है, किसकी मेजोरिटी है, उस आधार पर गवर्नमेंट तो नहीं बनती है। सरकार गवर्नमेंट बनाने का काम, लोकसभा में किसकी मेजोरिटी है इस बेसिस पे सरकार गवर्नमेंट बनती है। राज्यसभा में किसकी मेजोरिटी, राज्यसभा में हो सकता पूरी मेंबर आप ही को, एक ही पार्टी को, कांग्रेस को हो, और लोकसभा में कोई सीट नहीं लाए, चाहे लोकसभा में मान ली कुछ ही सीट लाए, 20% सीट लाए, तो आप सरकार या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल बनाना आप नहीं बना सकते। यानी डिसाइड लोकसभा के एमपी के लेवल पर होता है, एमपी के बेसिस पर, राज्यसभा के एमपी के बेसिस पर नहीं होता है। तो कहा गया कॉन्फिडेंस, एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट इन जनरल, यहां बोला गया पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पार्टिकुलर, पार्टिकुलर लोकसभा के कंटेक्स्ट में है, लेकिन कभी कभी इन जनरल में पार्लियामेंट बोल दिया जाता है। समझ गए। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में दोनों हो तो जो सटीक आंसर किसका कॉन्फिडेंस की बात होती है, लोकसभा के कॉन्फिडेंस की बात होती है, राज्यसभा में कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती है। कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है कि वही मेजोरिटी जिसकी रहेगी वो कॉन्फिडेंस प्रूफ कर पाएंगे वहां कि हमें विश्वास है, विश्वास मत है हमें, इतने लोगों का कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वहां पास होता है, मतलब विश्वास का प्रस्ताव नहीं कहते, विश्वास के लिए मत दिया जाता है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा गया है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तभी कोई जीत पाता है, कभी ला पाता है जब उसको 50% से अधिक सीट हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस वाली जो बातें होती है ना कि आपको गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना या कॉन्फिडेंस मोशन लाना, ये लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में मेजोरिटी तो सरकार बनेगी, तो पार्टिकुलरली लोकसभा के कंटेक्स्ट में है। बट इन जनरल में कभी कभी बोल दिया जाता है कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट इन जनरल बोल दिया जाता है, ऐसे इन जनरल। समझ गए। एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आएगा तो आप लोकसभा को सिलेक्ट करोगे, पार्लियामेंट इन जनरल जो पार्लियामेंट है उसको नहीं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हैं और वहां आपको थोड़ा टेक्निकलिटी देखना पड़ेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा कौन से, सिर्फ क्वेश्चन को नहीं कि ऑप्शन के बेसिस पर भी है भाई कि ये ऑप्शन किस में जा रहा है, किसके साथ तालमेल हो रहा है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी, आपको क्लैरिटी होगी। समझ गए ना।
तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इनके रेस्पॉन्सिबल जवाब मतलब कौन इनको हटा सकता है, तो गलती करे या मेजोरिटी ना हो, वॉट एवर रीजन, तो उनको लोकसभा में अगर मेजोरिटी ना हो तो हटाया जा सकता, राज्यसभा से नहीं हटाया जा सकता। राज्यसभा में भले उनके मेंबर बहुत हो, सपोर्ट बहुत मेंबर का सपोर्ट हो या कम मेंबर का सपोर्ट हो, डजंट मैटर, सरकार बनने के लिए देखा जाता है लोकसभा में किसकी मेजोरिटी है। तो ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा गया। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक तो ये। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट पुअर परफॉर्म कर रही है या कोई भी अदर भी रीजन हो, तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इनको हटाया जा सकता है। कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी लाएगी कि इनको 272 मेंबर का सपोर्ट नहीं है, तो सपोर्ट नहीं है तो नो कॉन्फिडेंशियल मोशन लाकर आप प्रूव करो कि आपको 272 मेंबर का सपोर्ट है, तो किसी दिन डेजिग्नेट किया जाएगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। जो लोकसभा के स्पीकर होंगे, ये डेट डेजिग्नेट होगा, उस दिन है जो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन ने लाया, तो आपको ये प्रूव करना है कि हमकी मेजोरिटी, हमारी मेजोरिटी है, हमारी कॉन्फिडेंस है हमारे, तो वोटिंग होगी। अगर आप कितने मेंबर ने सपोर्ट किया तो ठीक है, नहीं सपोर्ट किया तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो यानी लोकसभा को ये पावर है कि सरकार को गिराना, यानी लोकसभा के एमपी यानी लेजिस्लेचर को पावर है, लेजिस्लेचर को पावर है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर एग्जीक्यूटिव जो मंत्रालय मंत्रिमंडल को, यानी प्रधानमंत्री और जो भी मंत्रिमंडल है उनको हटा सकती है। तो ये कहा गया रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अमेरिका के केस में देखो, वहां के लोकसभा यानी लोअर हाउस, वहां कोई वोटिंग करके ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता। वहां जो प्रेसिडेंट को अगर हटाने का जो प्रोविजन है, तो वहां इम्पीच करने का प्रोविजन है। इम्पीच, जैसे प्रेसिडेंट के लिए भी इम्पीच का प्रोविजन है। इम्पीचमेंट मोशन के बारे में मैंने पहले बताया है, इम्पीचमेंट के लिए कितने मेंबर का सपोर्ट, इम्पीचमेंट के लिए हाँ कितने मेंबर का सपोर्ट चाहिए, कितनी मेजोरिटी चाहिए, ये सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। तो इम्पीच किया जाएगा अगर वहाँ यूएसए में प्रेसिडेंट गए तो ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने जो मंत्रिमंडल वहाँ सिलेक्ट कर रखा है आपने, वो भी चले जाएंगे, वो भी डिसमिस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब है ये तो ये हटाने के साथ साथ उसके अलावा देखो, अगर इनसे जो मंत्रिमंडल मंत्री लोग हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अल्टीमेटली सेशन तो अटेंड कर रहे हैं ना, लोकसभा राज्यसभा में वहीं बैठ रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछना, इनको जवाब देना, ठीक है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर चल है तो उस पर इनसे क्वेश्चन करना, इसको जवाब देना, या इनको डिफरेंट होता है प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है पार्लियामेंट में, जैसे सेंसर, निंदा करना, सेंसर मोशन लाना, हाउस को एडजर्न करना, एडजर्नमेंट मोशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ऐसे ऐसे है प्रोसीजर मेंशन है। तो उसके जरिए जो मंत्री लोग हैं उनसे सवाल जवाब, उनको ये डायरेक्शन करना कि ये काम है, ये काम आप नहीं कर रहे हो, ऐसे ऐसे प्रोसीजर है अपने पार्लियामेंट में। इसके जरिए मंत्रियों पर कंट्रोल करके रखते हैं या मंत्रियों को डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये काम करना है, वाट एवर। पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है, उनके जो मंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो मंत्री हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा में आकर सेशन अटेंड नहीं करते हैं, वहां नहीं बैठते हैं, ठीक है। वहां उनको ये ऐसे ऐसे जो अपने पास प्रोसीजर है, ऐसे करके उनसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसी सेशन, किसी हाउस के मेंबर भी नहीं है, और न ही उनको किसी सेशन को वहां अटेंड करना है, किसी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो इनको जो भी डिस्कशन करना है, जो भी क्वेश्चन अगर पूछना है ये डोनाल्ड ट्रंप से, तो या तो यहाँ क्वेश्चन ऐसा रेज करे, मीडिया के जरिए क्वेश्चन जाएगी, या कोई लेटर भेज कर, लेकिन उनको सामने वहां बैठकर उनको फेस टू फेस उनको इस तरह से क्वेश्चन किया जाए, और इस तरह से पार्लियामेंट का उनका प्रोसीजर हो, इनको मंत्रियों को इस तरह से या डायरेक्ट करना या निर्देश देना, तो ये प्रोसीजर उनके पास नहीं है। इसलिए हमारे सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम बोला गया रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये लोग मंत्री लोग हैं, रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, एक तो हटाने वाला, अब बाकी डिफरेंट प्रोसीजर मैंने बताया, ऐसे ऐसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब देखें लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जो सरकार बनी इनकी, तो ये आपस जो सामने फोटो पिक्चर देख रहे हो, जो देखकर बहुत सारे लोग जाने पहचाने ही लगेंगे, तो ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं।
बाकी सिर्फ कैबिनेट नहीं, बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये जो थोड़ा दूर बैठे हुए दिखेंगे या पीछे दिखेंगे वो लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कोई इंडिपेंडेंट इंचार्ज, कोई एसोसिएटेड रहेंगे, ऐसे किसी कैबिनेट के साथ एसोसिएटेड। तो देख लो कौन कौन है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन गडकरी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के है ये जेपी नड्डा। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर भले ही वो उतनी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनकी कंपेयर ना माना जाता, लेकिन ये बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं एंड शायद अभी भी हैं, तो इस हिसाब से पोजीशन ज़्यादा है। और कौन कौन है ये अश्वनी वैष्णव हो गए, जितिन बलराम मांझी, इधर देखा जाए तो चौहान, कौन चौहान है यार, पृथ्वीराज चौहान नहीं, सॉरी, कौन एमपी के प्रीवियस चीफ मिनिस्टर रहे, तो अभी शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। एंड एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हुए। और कौन है बाकी, पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन, प्रहलाद प्रधान, कौन प्रधान है, शायद धर्मेंद्र प्रधान है शायद, ऐसे। खैर, और ये हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड नरेंद्र मोदी। तो और कौन है ये, चिराग पासवान। तो बेसिकली यहाँ से लेकर थोड़ा बहुत यहाँ तक देखोगे तो ये कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर में कहे जाते हैं। चलो, एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो मीटिंग में ये सब होते हैं जो क्लोज जो बैठे हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए। कभी कभी इतने लोग दिख भी रहे हैं आपको, अदरवाइज जनरली जब अक्सर 2-3 दिन पर मीटिंग होती रहेगी तो इसमें कुछ ही लोग यहाँ से, इतने ही लोग, थोड़ा बहुत 6-7 लोग इनकी जो मेजर, जो ज़्यादा क्लोज वाले जो नरेंद्र मोदी के रहेंगे, वो लोग अपना बैठकर, पूरी कैबिनेट के भी लोग ना हो, 6-7 लोग उसमें भी से जो इंपॉर्टेंट है इनके क्लोज, वो सब मेजर डिसीजन लेने का काम ये लोग कर लेंगे। तो यहाँ तक ये ऐसे मीटिंग होती रही है, एकदम राउंड टेबल है। इस ऑफिस में जाओगे तुम, जब ज्वाइन करोगे सिस्टम, तो जहाँ भी मीटिंग होती है ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही राउंड टेबल रहेगा तुम्हारा। एंड अदरवाइज क्या रहता है, कॉन्फ्रेंस रूम या सेमिनार रूम जिसको बोलते हैं जनरली, तो बीच में लंबी सारी टेबल रहेगा और इधर उधर बैठने का सिस्टम रहेगा। तो मीटिंग आपको भी अटेंड करनी है। ऑलरेडी मैं हर चीज़ कर चुका हूँ, तो मुझे पता है जो मैंने आपको बताया। अब देखें, इसे बोला गया है इस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्ट मिनिस्टर क्यों, देखिए हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अडॉप्ट किया है ना, वो ब्रिटेन को फॉलो करके अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन में जो सिस्टम चल रहा था, मतलब जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो हमारे पास जो सिस्टम चली आ रही थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही चली आ रही थी, क्योंकि अंग्रेज जो हमारे यहाँ फॉलो करवाए वो चली रही थी, और अंग्रेज वही फॉलो करवा रहे थे जो उनके पास भी थी। मैंने सब चीज़ पढ़ाया था, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, तो सब में कैसे कैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल, सब आ चुका है डिस्कशन, सब ऑलरेडी। मैं आई थिंक मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया था, तो वहाँ बता चुका था। यानी कहने का मतलब उस समय के सिस्टम से चला आ रहा है। तो ये जो बेस्ट मिनिस्टर जो है, एक लोकेशन है लंदन में। लंदन में वेस्ट मिनिस्टर एक जगह भी है जहां इनका पार्लियामेंट लोकेटेड है, बकिंगम पैलेस या और भी अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस वहां लोकेटेड है। तो उस वहां इनका पार्लियामेंट है, तो हमने उनके पार्लियामेंट को फॉलो करके जो मॉडल अपनाया है, इसलिए इसको नाम दिया गया है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो जो बताया ये है, ये रीजन एंड और क्या। अब देखो ये कहाँ कहाँ हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है किस किस कंट्री में है। सिंपल देखो, एग्जांपल ऐसे याद रहेगा। ब्रिटेन में जो आपने सुना होगा, ब्रिटेन के जब इंडिया में आते हैं कोई, तो प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर आते हैं। पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन। जब भी होगा तो वहां का प्राइम मिनिस्टर का जिक्र होगा, प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं होगा। जापान का भी जो होगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का जिक्र होगा, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का नहीं। कनाडा का भी जो होंगे प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है, और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है। और देखो ऐसे आप यहाँ श्रीलंका में देखोगे मेजर, जब इंडिया में विजिट करेंगे तो बहुत पहले महिंद्रा राजपक्षे होते थे, अभी भी जो है तो प्रेसिडेंट का रोल ज्यादा रहेगा।
इंडिया और फिर आप ऐसे देखोगे कहाँ, ब्राजील में भी देखोगे, ब्राजील में प्रेसिडेंट, जब भी सुनोगे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। अगर ब्रिक्स समिट होगा तो उसमें अटेंड करने वाले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, तो ब्राजील से वहां से प्रेसिडेंट आएंगे। यूएसए वाला जो अदर जो समिट होता है तो उसमें यूएसए से कौन आता है, वहां का कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़े रहते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं। तो एटलीस्ट न्यूज पढ़ते पढ़ते खुद अब पता है कि कहाँ प्रेसिडेंट का ज्यादा रोल है, कहाँ प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा नाम सुनने को मिलता है। तो ये सब कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का ही आपको न्यूज में नाम सुनने में मिलेगा, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, ये सब। तो ये यहाँ यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्लियर है? अब देखें नोट में कुछ चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट एमोंग इक्वल इन रिलेशन टू द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट में जो मंत्री हैं तो उनमें इक्वल ही है माना गया है। उनमें से पहला जो पोजीशन है, पहला आदमी है फर्स्ट एमोंग इक्वल, फर्स्ट जो पोजीशन रखा गया है प्राइम मिनिस्टर को। यानी कैबिनेट को या काउंसिल मिनिस्टर को जो लीड कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो सरकार को लीड कर रहे हैं तो सरकार जो हेड है, गवर्नमेंट के जो हेड है वो कौन कहलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन कहलाते हैं, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन कहलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में सरकार बनती है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन या सारा गवर्नमेंट चलाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में। तो ये पोजीशन दिया गया फर्स्ट एमंग इक्वल इन रिलेशन टू द कैबिनेट। अब देखो इन रिसेंट पीरियड पीएम, अब देखो अभी के पीरियड में क्या है, पीएम का पावर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि इसको इस मॉडल को क्या गया कहा गया, प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट भी कहा गया है। क्यों प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस, देखो किसी का इन्फ्लुएंस क्यों ज्यादा है, किसी के लोग तभी सुन रहे हैं जब उनके कारण उसका वर्चस्व है। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर के कारण, उस पर्सन के कारण अगर सरकार बनी है, लोगों ने वोट दिया है, तो उनका वर्चस्व ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा। कि अगर वो ना हो तो लोग वोट ना देंगे, वोट ना देंगे तो मतलब उस पार्टी को वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगी। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस वोट लोग दे रहे हैं तो किनके नाम पर दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर दे रहे हैं। बीजेपी तो चलो है ही, बीजेपी पार्टी, लेकिन अगर इस पर्सन को अगर हटा दिया जाए तो काफी हद तक उनका जो वोट जो शेयर वोट जो मिल रही है ना वो काफी अफेक्ट होगा, काफी हद तक। तो इस सबको पता है कि लोग वोट दे रहे हैं उस पर्सन के कारण। जब उस पर्सन के कारण वोट देंगे तो पार्टी में तो हाव भाव ज्यादा उनका रहेगा, उन्हीं का इंपॉर्टेंस रहेगा और उनको मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाएगा तो उनको पता है कि लोग उनके इस कारण ये चल रहा है, तो इंपॉर्टेंस तो उनका ज्यादा रहेगा रहेगा ना। तो उनका सिग्निफिकेंस, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस देखा जाए तो उनका ज्यादा रहेगा, उनकी बात ज्यादा चलेगी, लोग उनको फॉलो करेंगे। तो इसको कहा गया प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट। आप देखो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो जो वो तो एक तो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो राज्यसभा से चुने हुए मेंबर थे। और वो पॉलिटिकल लीडर भाषण देना, तो अगर उनके पार्टी की तरफ से जब इलेक्शन में चुनाव प्रचार करना होता था तो चुनाव प्रचार के लिए भाषणबाजी कौन करते थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये लीड करते थे। और बीजेपी की तरफ से अगर चुनाव प्रचार में लीड करना है तो नरेंद्र मोदी लीड करते हैं, ठीक है। तो वोट जो वहां दिया जाता था कांग्रेस के नाम पर, उसमें जो भी बोला जाए तो सोनिया गांधी के नाम पर, सोनिया गांधी के बातों से इन्फ्लुएंस होकर या राहुल गांधी के बातों से। अदर लीडर थे ही, लेकिन पार्टी को जो लीड करते थे ना इलेक्शन कैंपेन में, वो करते थे वो। और उनके कारण वोट मिला है तो उनकी बात चलेगी ना। लेकिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया, ये खुद प्राइम मिनिस्टर ना होकर, रीजन वाट एवर रीजन हो किस कारण से नहीं बने, बनाया मनमोहन सिंह को। अब मनमोहन सिंह को बनाया गया तो देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंस जो था उस समय जो कहा जाता था कि सबसे वीक प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, बोलते नहीं है, इनकी चलती नहीं है, ये जो डिसाइड करते हैं उनके बिल को राहुल गांधी फाड़ देते हैं, इनके जो मंत्री लोग बिल बनाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की चलती है, क्योंकि उनके नाम पर लोगों ने वोट दिया, पार्टी के लीड वही कर रहे हैं। बीजेपी के में पार्टी के प्रेसिडेंट भले ये जेपी नड्डा हो या पहले अमित शाह हो, लेकिन वोट लोग दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। यानी जनता जिनके फेवर में है, जनता जिनके पीछे जा रही है, पावर उसके पास है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। यानी जनता का सपोर्ट जिसको ज्यादा है वो पावरफुल पर्सन है। तो इसलिए जनता का सपोर्ट उनको वहां नहीं था, तो उनको उनके लीडरशिप में काफी कहा जाता था
उनके लीडरशिप को कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टरियन गवर्नमेंट, वहां नहीं रहा उस टाइप से। और ऐसे प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट कहाँ, इंदिरा गांधी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में देखो, क्योंकि वोट उनके नाम पर ही मिलता था, वो लीड करते थे। तो इसलिए कहा गया कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि पीएम का इतना इन्फ्लुएंस होता है, तो इसको इस इन्फ्लुएंस के कारण बोला गया कि इसको प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट भी बोला गया है। क्लियर है? बाकी जो बोला वो ये है। तो सेम चीज ब्रिटेन में भी रहा है, वहां जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने वहीं से अपनाया है, तो वहां भी जो लीडर कभी कभी जो रहे हैं उनके कारण वोट मिली है, तो उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहा है, उनकी पावर ज्यादा रही है। तो उनके ब्रिटिश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी वहां भी ऐसा सिस्टम रहा है, प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट। ये देखें, ये है ब्रिटेन का पार्लियामेंट, ये है वेस्टमिनिस्टर जगह है, वहां उनका पार्लियामेंट लोकेटेड है। आइडिया एक रिवर बगल से जा रही है, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये रिवर जा रही है बगल से, इसको बोला गया है थेमस, थॉमस नहीं, याद रखना थॉमस होता है, थॉमस, THOMOS, थॉमस, ये है थॉमस ने थेमस, ओ से THAMES, थेमस रिवर, थेमस रिवर ये है। और ये है उनका रिवर, नदी के किनारे उनका पार्लियामेंट लोकेटेड है ऐसे। बाकी शहर ये है। अब देखोगे गूगल मैप में जाना, सैटेलाइट व्यू में खोलना, उसमें तुम अगर यूएसए का देखो और इसका ब्रिटेन का देखो, लंदन का, तो जब जूम करके देखने के बाद ऐसा लगा कि एक घर दिख रहा है, यहां तक कि एक गाड़ी जो पार्क की हुई है ना, इतना नीट एंड क्लीन पिक्चर होता है। आप चाहो तो गए ही बैठकर तुम यूके का यूएसए का पूरा मतलब कहते हैं ना झलक लेना, आप झलक ले सकते हो, बड़ा करके देखना पूरा। अब जैसे सपोज बिहार, यूपी का, बिहार का, दिल्ली का गूगल मैप में खोलो, जूम करो तो आंखें ब्लर हो जाएगी, धुंधला धुंधला दिखेगा। लेकिन आप इनका खोलकर देखो, इतना नीट है, इतना क्लीन, बिल्कुल यहां तक घर की जो विंडो तक दिख जाएगी, कार बाइक जो पार्क किया हो ना वो भी दिख जाएगा। तो या तो सैटेलाइट व्यू में जो सैटेलाइट से जो कैप्चर हुआ बहुत अच्छी क्वालिटी है, और बाकी साफ सुथरा स्पेसियस ये सब तो है ही। और आपने यहाँ पता नहीं कौन सा सैटेलाइट कैप्चर करता है, तब गंदा गंदा ब्लर ब्लर। और डेंस पॉपुलेशन तो है, दिल्ली के लिए खोलोगे तो ऐसे जूम करोगे तो मतलब ऐसा लगेगा चींटी की तरह घर है। और इनका खोलोगे इतना सुंदर नीट एंड क्लीन, ऐसा लगेगा कि अगर जूम करके देखते जाओ ना तो ऐसा लगेगा कि तुम वहीं ट्रेवल कर रहे हो, वहीं देख रहे हो, बिल्कुल साक्षात देख रहे हो, ऐसा फील आएगा। करके देखना, कोई जरूरी नहीं कि आप वहां जाओ ही आओ देखो, जूम करो एंड यू विल बी एबल टू सी एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो मैं बता दूं, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है, मेरे भाई यूएसए में है, तो यूएसए में रहते थे, तो जहां जब वो रह रहे थे ना उस समय, जो लोकेशन पर उस समय रह रहे थे, तो बताते थे कि मैं यहाँ हूँ। तो पूछा कि यहाँ में आप गूगल या आप लोकेशन भेजो, ऐसे ही जानने के लिए कि कहाँ रहते हैं, लोकेशन भेजते थे। तो लोकेशन भेजने के बाद क्यूरियोसिटी होती है ना कि जूम करके देखना कहाँ कहाँ, तो जूम करके देखा कि इतना नीट एंड क्लीन, हमें क्या जरूरत थी कभी जूम करके देखने की। अच्छा यहाँ बगल में घर है, यहाँ बढ़िया सा, यहाँ झील है, बड़े बड़े रोड, ऐसे बड़ी बिल्डिंग है, ये अपना जो भी दिखाया। तो या तो वीडियो कॉल में तो दिखाते थे, अलग बात है, उसके अलावा ऐसे खुद से देखने के लिए तो उस समय मैंने जूम कर करके देखा। अदरवाइज ऐसे मुझे भी क्या जरूरत है कि मैं जूम करके ये सब यूके का और यूएसए को किसी को जूम करके देखूं। तो चलते हैं आगे। देखिए अब है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रफली हो गया है प्रेसिडेंशियल, आगे तो डिस्कस और भी होगा। देखिए, इज वन इन विच एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स and is constitutionally independent of the legislature with respect to its term of office। मतलब एक तो उसके मेंबर नहीं है, दूसरी बात प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्शन हुआ है, अलग टाइम पीरियड में हुआ है, ये 4 साल के लिए रहेंगे। और जो उनका लोअर हाउस या अपर हाउस उनका जो इलेक्शन हुआ है तो उनका अलग टाइम पीरियड में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जब लोकसभा का टेन्योर खत्म होगा तो इनका टेन्योर खत्म होगा। अगर सेम टाइम में इलेक्शन होता, सेम डे इलेक्शन होता, तो उनका पीरियड 4 साल, अगर प्रेसिडेंट का है और लोकसभा का भी 4 साल, तो दोनों का टेन्योर खत्म होता। लेकिन इलेक्शन तो अलग अलग दिन हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ
जो हमारे मंत्रिमंडल हैं, मंत्री लोग हैं, मंत्रालय जो हमारी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो वो जब एमपी का इलेक्शन हुआ है तो ये भी तो एमपी है ना, तो उसी दिन इलेक्शन हुआ है। जब एमपी पूरा सब एमपी का जब जिस दिन टेन्योर खत्म होगा लोकसभा का एमपी का टेन्योर, इनका भी टेन्योर, मतलब जो मंत्री इनका भी टेन्योर उसी दिन खत्म होगा, क्योंकि ये भी एमपी है। लेकिन इनके यहाँ ये लोकसभा राज्यसभा के एमपी नहीं है, तो इनका टेन्योर उनके साथ मैच नहीं करता है, और इनका इलेक्शन अलग दिन हुआ तो इनका टेन्योर अलग है। और ये उसके मेंबर है ही नहीं लोकसभा राज्यसभा के, वहां के अमेरिका के लोकसभा राज्यसभा के, मतलब इन द सेंस वहां लोकसभा राज्यसभा इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपर हाउस लोअर हाउस, वहां उनको जवाबदेही नहीं है, वहां उनको ये सब क्वेश्चन पूछने का, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रोसीजर वहां तो है ही नहीं, तो वहां के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब इनको हटाना है तो प्रेसिडेंट तो चाहे अपनी मर्जी से जिसको लाया अपनी मर्जी से जैसे भी हटाते। इंडिया के केस में भी मंत्रिमंडल जो चुना गया है, जो मंत्री बनाई गई है, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी मंत्री को किसी समय कहे कि आप ये मिनिस्टर न रखे, कोई मिनिस्टर नहीं रहोगे, चाहे आपसे ये मिनिस्टर न रहोगे, दूसरी मिनिस्टर मैं आपको देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर अपने मन से किसी को भी चाहे, किसी को चाहे, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वहां भी प्रेसिडेंट चाहे तो किसी मिनिस्टर को, अपने मिनिस्टर को हटा सकती है। फर्क यही है कि यहाँ पार्लियामेंट में दूसरी एमपी जो है सवाल जवाब करना या ऐसे मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, सेंसर मोशन लाना, प्रिविलेज मोशन लाना, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर, क्वेश्चन आवर ड्यूरेशन, क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन, ये सब करके जो क्वेश्चन पूछने का जो है समय, तो उनको डायरेक्ट करना, ये सब प्रोसीजर है। लेकिन इनके केस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चूंकि ये बैठते ही नहीं है लोकसभा राज्यसभा में, तो इनको कैसे ये सब प्रोसीजर अपना के इनको क्वेश्चन पूछा जाए या कोई डायरेक्ट किया जाए, इसलिए ये टर्म इनके लिए यूज किया गया है। क्लियर है? ठीक है। also known as the non-responsible, non-parliamentary fixed executive system of government। तो ऐसे से नाम दिया गया है, नॉन रिस्पॉन्सिबल हो गए, ऐसा मतलब नहीं है कि लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बेकार के काम है, बेकार आदमी है, कोई रिस्पॉन्सिबल, नॉन रिस्पॉन्सिबल वर्ड हुआ, इरिस्पॉन्सिबल वर्ड नहीं हुआ है। नॉन रिस्पॉन्सिबल मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्डिंग इस्तेमाल हुआ है। क्या वो समझदार जिम्मेवार आदमी नहीं है क्या? मतलब लापरवाह आदमी थोड़े ही हैं जो उनके मंत्री हैं। एंड नॉन पार्लियामेंट्री, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं तो नॉन पार्लियामेंट्री। एंड फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम मतलब जिसको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी लाकर फिक्स कर सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो है, जो मंत्री बनेंगे वो लोकसभा राज्यसभा के एमएलए एमपी रहने ही चाहिए, वहीं के लोगों में से सिलेक्ट करना है। बाय चांस ये भी सिस्टम है कि अगर बाहर के आदमी को भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कैसे न कैसे 6 महीना के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का एमपी बनना ही होगा, अपने ये प्रोविजन है। भले आप एमपी ना हो, जब चुनाव जीते मंत्रिमंडल बना रहे हैं, किसी को मंत्री बना दिया, बिना एमपी रहे हुए भी मंत्री बना सकते हैं, बशर्ते शर्त है, या बिना एमपी रहे हुए भी कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बशर्ते शर्त है कि 6 महीना के अंदर, विद इन 6 मंथ उन्हें किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना होगा, लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का। लोकसभा के मेंबर के लिए यानी कोई सीट खाली हो जाए, अपने ही आदमी को सीट खाली रिजाइन करने को बोलो और उस सीट से खुद आप लड़ो तो मेंबर बन जाओगे, या कोई सीट खाली है तो आप कंटेस्ट करो मेंबर बन जाओगे। या तो राज्यसभा में कोई सीट वहां खाली है, किसी कहीं चुनाव होना हो तो वहां के लिए आप कंटेस्ट करो और मेंबर बन सकते हो। तो एक तो ये है। प्रिवेलेंट कहाँ है अब सुना होगा, रसिया के व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट होते हैं, ब्राजील के भी प्रेसिडेंट होते हैं, यूएसए के भी जो भी आते जाते रहते हैं, प्रेसिडेंट का ही नाम जिक्र होता है। क्लियर है? तो ये हुआ यहाँ तक। अब देखो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अमेरिका में है, डोनाल्ड ट्रंप अपना जो भी वो साइन वाइन करते हुए जब पोस्ट लिया तो उसे पहले साइन करना है, तो वहाँ अपना साइन कर रहे हैं, बाकी 100 लोग हैं, ऐसे रख दिया मैंने, कुछ नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए रिगार्डिंग पढ़ा रहा हूं तो ये रख दिया है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब यहाँ सब इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर के लेवल पर भी और स्टेट के लेवल पर भी देखा जाए तो सेम पैटर्न है। स्टेट में भी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, कहीं कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां भी जो
एमएलए इलेक्शन होता है एमएलए का। काउंसिल में जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलसी बोलते हैं, और वहां भी जो मंत्री बनते हैं इन एमएलए या एमएलसी में से चुनकर लेकर मंत्री बनते हैं, और वो मंत्री को जो लीड कर रहे होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो जो सेंटर में हमने जो पैटर्न को फॉलो किया है सेम पैटर्न हमने स्टेट के लेवल पर फॉलो किया है। सेंटर के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल मेंशन है 74 एंड 75, एंड स्टेट के लिए जो आर्टिकल मेंशन है 160 एंड 164। देखो यूनियन का जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ है पता है, 52 से लेकर 151 तक है ना। हाँ, एंड जो स्टेट का है 152 से लेकर कहाँ तक 237 तक आता है, तो उसी बीच में ये आ गया। समझ में आ रहा है ना। 152 में एक कुछ स्टेट को डिफाइन है, 153 से 167 तक स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी 153 से हाँ 167 था स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं, स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो 167 के बीच में ही आ गया ये। तो एग्जीक्यूटिव के लिए जो काउंसिल मिनिस्टर उसका डिस्कशन होगा, एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। और यूनियन वाला में देखो 52 से शुरू होता है, कहाँ तक शुरू होता है 52 से शुरू होता है कहाँ तक 78 तक, एंड शायद 77 तक है यार। 78 के बाद तो जो पार्लियामेंट शुरू होता है आपका 122 तक चला जाता है। तो ये आपका आ गया है कहाँ तक एग्जीक्यूटिव वाले में। अब ध्यान दो, जब मैंने सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था 74, 76, 78 याद है। स्टेट में डिस्कस करता 163, 165, 167 इक्विवेलेंट। कैसे 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात किया जाता है यूनियन लेवल पर, और स्टेट लेवल पर 163 आर्टिकल। 74 के बाद मैंने 76 बताया था, अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन बताया था। तो यहाँ स्टेट में 163 के बाद 165 बताया था, एडवोकेट जनरल का प्रोविजन बताया था। 74, 76 एंड 78 बताया था कि क्या प्रेसिडेंट पूछ सकता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, या कोई कानून क्या बनाने जा रहे हो, क्या पर डिस्कशन चल रहा है, वो प्रेसिडेंट पूछ सकती हूँ। ऐसे ही 163, 165, 167, 67 में गवर्नर पूछ सकता है चीफ मिनिस्टर से कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, यूनियन मतलब स्टेट के लेवल पर क्या लेजिस्लेशन चल रहा है, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किस लेजिस्लेशन पर विचार चल रही है, क्या डिस्कशन चल रहा है, ये सब मतलब मैटर का ये एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो अफेयर का मामला में वो चीफ मिनिस्टर जैसे प्रेसिडेंट पूछ सकती है प्राइम मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर क्या अफेयर कैसे चल रहा है यूनियन का, उसके बारे में बीच बीच में इंस्ट्रक्ट करते गाइड उनको इन्फॉर्म करते रहे प्रेसिडेंट को। वैसे ही सेम चीज है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के लेवल पर। तो कंसर्न आर्टिकल ये बताया था ना 74, 76, 78, 173, 175, 167 तालमेल बताया था, बता चुका थोड़ा लिंक ऐसे करके बताया था ताकि आप भूलो नहीं। अब है 74 तो पहले ही बताया था, 76, 74 और 75 यहाँ डिस्कशन होगा, एंड 77 को भी चलो मैं बता दूंगा, 78 तो पता ही है, वो भी जो भी आएगा सामने डिस्कस कर दूंगा। तो एक करके चलते हैं 74 पे चलते हैं। वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये
पता नहीं है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, डॉक्टर डॉट DR डॉट एंड विकास अंडरस्कोर IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा, और जो जो आईडी जो होता है @DR_विकास_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, में पता नहीं। ये है बारकोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये QR कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ UPI ID मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है UPI ID एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।